नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं, बल्कि उस रसोई की है, जहाँ सिर्फ खाना नहीं बनता, बल्कि प्यार, संस्कार और सुकून पकता है। इस कहानी का नाम है माँ की रसोई। अगर आपने कभी माँ के हाथ का खाना खाया है, तो ये कहानी आपके दिल को जरूर छू जाएगी। तो चलिए, कहानी शुरू करते हैं। छोटे से कस्बे सूरजपुर में एक साधारण सा घर था। घर पुराना था, लेकिन उस घर से उठने वाली खुशबू पूरे मोहल्ले को जगा देती थी। सुबह सुबह जब गर्म रोटियों की महक फैलती, तो लोग कहते, लगता है शांति अम्मा की रसोई जाग गई। शांति अम्मा, 60 साल की उम्र, सफ़ेद साड़ी और आंखों में ममता का सागर। उनकी रसोई छोटी थी, मगर उसमें पूरा मोहल्ला समा जाता था। हर रोज तड़के 4 बजे शांति अम्मा उठ जाती। चूल्हा जलता, आटा गूंथा जाता, सब्जी कटती, और हर काम के साथ उनके होठों पर एक ही बात होती, हे भगवान, सबको भूखा मत रखना। उनका बेटा रमेश ऑफिस की जल्दी में होता, लेकिन माँ की बनाई पूरियां देखकर रुक ही जाता। रमेश कहता, माँ, रोज इतनी मेहनत क्यों? शांति अम्मा मुस्कुराकर कहती, बेटा, माँ की थकान बच्चों की भूख देखकर अपने आप उतर जाती है। शांति अम्मा की रसोई सिर्फ उनके घर तक सीमित नहीं थी। रामू रिक्शा वाला हर सुबह चाय पीने आता। झुग्गी में रहने वाली चंदा जब गर्भवती थी, तो शांति अम्मा रोज उसके लिए खाना भेजती थीं। कोई पूछता, अम्मा, आपको थकान नहीं होती? तो वो कहती, बेटा, जब कोई भूखा दुआ देता है तो थकान भाग जाती है। एक दिन रमेश को शहर से बड़ी नौकरी का ऑफर मिला। बड़ा घर, ज्यादा पैसा, आधुनिक जिंदगी। रमेश बहुत खुश था। उसने माँ से कहा, माँ, अब आपको रसोई में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शांति अम्मा चुप रहीं, फिर धीरे से बोलीं, बेटा, मेरी रसोई ही मेरी पहचान है। लेकिन फैसला हो चुका था। शहर का फ्लैट चमकदार था, लेकिन रसोई खामोश थी। अब बाहर से खाना आता, माइक्रोवेव चलता। शांति अम्मा धीरे धीरे चुप होती गईं। उनके हाथ कांपने लगे, आंखों की चमक फीकी पड़ गई। पोता गोलू कहता, दादी, आपके हाथ का खाना याद आता है। एक दिन गोलू स्कूल से आया, बोला, दादी, कल स्कूल में मदर्स डे है, माँ के हाथ का खाना लाना है। शांति अम्मा उस रात सो नहीं पाईं। सुबह उन्होंने कई दिनों बाद रसोई खोली, आटा गूंथा, सब्जी बनाई, खीर पकाई। पूरा घर पुरानी खुशबू से भर गया। स्कूल में टीचर ने कहा, इस खाने में स्वाद नहीं, संस्कार हैं। गोलू ने ये बात घर आकर बताई। रमेश की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ, माँ की रसोई सिर्फ खाना नहीं, जड़ों से जोड़ने वाली शक्ति है। रमेश ने फैसला लिया, शांति अम्मा के नाम से एक छोटा टिफिन सेंटर शुरू हुआ, माँ की रसोई। अब शांति अम्मा की रसोई से सैकड़ों लोगों का पेट भरता। उनकी आंखों में फिर से चमक लौट आई। शांति अम्मा कहती, रसोई सिर्फ चूल्हा नहीं होती, वो जगह होती है जहां माँ अपना दिल पकाती है। दोस्तों, माँ की रसोई कभी बंद नहीं होती। वो यादों में, स्वाद में और जीवन में हमेशा जिंदा रहती है। अगर ये कहानी आपको आपकी माँ की याद दिला गई हो, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।